प्यारे बच्चों, नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने आपकी पुस्तक सरयू का पाठ तीसरा रहीम वाला पाठ पढ़ा था। उसके हमने 8 दोहे पढ़ लिए थे। उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो आइए 9वें दोहे से शुरू करते हैं। रहीम जी कहते हैं, रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। रहीम जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि ओछे नर, नर अर्थात व्यक्ति, मनुष्य, ओछे अर्थात दुष्ट, दुष्ट व्यक्तियों से ना तो बैर करना अच्छा होता है, हमारे लिए लाभदायक होता है, और ना ही उनसे प्रीत का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार करना लाभदायक होता है। अर्थात दुष्ट लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार हमारे लिए हानिप्रद ही होता है, चाहे वो दुश्मनी का हो या मित्रता का हो। जिस प्रकार काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, जिस प्रकार स्वान अर्थात कुत्ता, यदि वो हमें काटे तो भी हमारे लिए नुकसान है, और यदि वो हमें चाटे तो भी वो हमारे लिए नुकसान ही है। चाटेगा तो भी उसके कीटाणु जो हैं वो हमारे, उसकी लार में जो कीटाणु वो हमारे शरीर पर आ जाएंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे, और यदि वो काटेगा तो उसके दांतों के जरिए वो कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पर काटने और चाटने का ओछे दुष्ट लोगों के प्रति क्या आशय है कि वो यदि हमारा नुकसान करना चाहेंगे तो वो हमें किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, काट भी सकते हैं अर्थात मार भी सकते हैं। चाटे अर्थात प्रेम से बोलेंगे तो वो हमारी चाटुकारिता करेंगे, चापलूसी करेंगे, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक ही है। अगला दोहा देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का जो सूत्र है, धागा है, उसको एकदम से तोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात जब दो लोगों के बीच में प्रेम संबंध है, अच्छा संबंध है, तो कोई छोटी मोटी बात यदि हो भी जाती है तो उस प्रेम संबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार धागे को हम एक बार तोड़ देते हैं, उसके 2 टुकड़े कर देते हैं, तो वो पहले की भांति दोबारा नहीं जुड़ सकता है। यदि हम उसे जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो हमें उसमें गांठ लगानी पड़ेगी। उसी तरह से प्रेम संबंध भी यदि एक बार तोड़ दिए जाएं तो उनको यदि दोबारा से शुरू भी करने की कोशिश की जाए, जोड़ने की कोशिश की जाए, परंतु वो गांठ जो है वो संबंधों के अंदर पड़ ही जाती है। अर्थात दिलों के अंदर दूरियां पैदा हो ही जाती हैं, पहले की भांति वो फिर से नहीं जुड़ सकते। इसलिए ऐसे संबंधों को तोड़ो ही मत। कोई छोटी मोटी बात यदि हो जाती है तो उसको साइड में कर दो, साइड में कर दो अर्थात भूल जाओ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि पानी का महत्व बताया है उन्होंने कि बिना पानी के सारा संसार सूना है। ये उदाहरण, ये दोहा श्लेष अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। पानी एक ही शब्द यहाँ पर 3 जगह आया है, लेकिन उस एक ही पानी का अर्थ हर रूप में हर एक के लिए अलग अलग है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि पानी यदि चला जाए तो ना तो मोती का महत्व है, ना मनुष्य का, और ना ही चून का। चून अर्थात आटा। किस प्रकार? इसको इस प्रकार समझिए कि पानी का मोती के लिए क्या महत्व है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीपी के अंदर गिरेगी तब वो मोती बनेगा, तो वो पानी का महत्व हुआ। मोती की चमक जो है वो किससे है? पानी से है।
तो मोती के लिए पानी का महत्व है चमक से। इसी तरह से मनुष्य के लिए पानी उसकी इज्जत का प्रतीक है कि मनुष्य की इज्जत जो होती है वो एक बार चली जाए तो वापस नहीं मिल सकती। और उसी तरह से चूर्ण के लिए भी पानी का अत्यधिक महत्व है। बिना पानी के हम सूखा आटा तो नहीं खाएंगे, पानी की सहायता से ही आटे को मलेंगे, तब उसकी हम रोटियां बना सकते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि इसलिए पानी जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हर एक के लिए उसका महत्व अत्यधिक है। अगला दोहा देखिए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। रहीम जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में तो अपने प्रियतम की छवि बस चुकी है, नैनन अर्थात नेत्रों में, पर छवि कहाँ समाए। पर छवि अर्थात दूसरी छवि, पर माने दूसरा। तो जब पहले ही नेत्रों के अंदर कुछ बसा हुआ है तो दूसरे के लिए वहाँ पर स्थान नहीं है। एक खाली स्थान होता है, उसी में ही हम कोई चीज़ रख सकते हैं। जहाँ पर पहले से कुछ रखा हुआ हो वहाँ पर दूसरी चीज़ नहीं रख सकते। तो वही रहीम जी कह रहे हैं कि प्रीतम की छवि जो है वो मेरे नेत्रों में बस चुकी है, मुझे हर जगह अपना प्रियतम ही दिखाई देता है, अतः उसमें दूसरी छवि के लिए कोई स्थान नहीं है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। भरी सराय, सराय होती थी जैसे आजकल धर्मशालाएं होती है ना, ऐसे ही पहले के ज़माने में सराय होती थी, यात्रियों के ठहरने का स्थान। तो रहीम जी कहते हैं कि भरी हुई सराय को देखकर पथिक यात्री जो है वो अपने आप वहाँ से लौट जाता है। उसे जब पता है कि इस सराय में रहने के लिए जगह खाली नहीं है, स्थान नहीं है, तो वो अन्यत्र जाएगा, दूसरी जगह जाएगा। तो उसी तरह से प्रियतम की छवि मेरे नेत्रों में बस गई है, अतः उसमें दूसरे किसी के लिए स्थान नहीं है। अगला दोहा देखिए। यूं रहीम जस होत है, उपकारी के संग, बाँटन वारे के लगे, जो मेहंदी को रंग। रहीम जी कहते हैं कि परोपकारी व्यक्तियों के साथ रहने से भी हमें अत्यंत यश की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना कि जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। जिस प्रकार की हम संगत करेंगे हमें उसी प्रकार के संस्कार प्राप्त होंगे। तो यदि हम परोपकारी व्यक्तियों की संगत करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो थोड़ा बहुत यश हमें भी प्राप्त होगा। जिस प्रकार बाँटन वारे के लगे, जो मेहंदी को रंग। जिस प्रकार मेहंदी घोल के एक व्यक्ति जब वो कई व्यक्तियों को उसे बांटता है, हाथ से देता है, तो उसके हाथों पे भी मेहंदी का रंग लग जाता है। उसी प्रकार परोपकारी व्यक्तियों के, भले व्यक्तियों के संग रहने से हमें भी यश की प्राप्ति होती है। अगला दोहा देखिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीम जी हमें समझा रहे हैं कि एक बार कोई बात यदि बिगड़ जाए तो वो लाख प्रयत्न करने पर भी फिर से नहीं बन सकती। लाख करे किन कोय, किन मतलब प्रयत्न। कोई व्यक्ति कितने भी प्रयत्न करे, लाखों प्रयत्न करे, परंतु एक बार यदि कोई बात बिगड़ जाए तो उसको पुनः बनाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार दूध एक बार फट जाए तो उसको हम चाहे कितना भी मथें, लेकिन उसमें से माखन नहीं निकाला जा सकता। मक्खन निकालते हैं ना दही को छाछ बना के, तो वो दही से ही निकाला जा सकता है, फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, चाहे आप उसे कितना ही मथते रहें। इसी प्रकार कोई बात यदि बिगड़ जाती है तो उसको अनेकों प्रयत्न करने पर भी सुधारा नहीं जा सकता। अंतिम दोहा देखिए इस पाठ का। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय,
रही मन सोई मीत है, भीत परे ठहराए। रहीम जी कहते हैं कि दही को जब हम मथते हैं तो उसमें से माखन ऊपर आ जाता है और छाछ अलग हो जाती है। मही माने छाछ, बिलगाए अर्थात अलग होना। तो दही को मथने से मक्खन ऊपर तैर के आ जाता है और छाछ अलग हो जाती है। रहीमन सोई मीत है, भीत परे भीर परे ठहराए। भीर अर्थात दुख, पीड़ा। तो रहीम जी कहते हैं कि माखन जो है वो सच्चा मित्र नहीं है, सच्चे मित्र का उदाहरण पेश नहीं करता हमारे समक्ष, क्योंकि सच्चा मित्र तो वही है जो दुख में भी हमारा साथ दे। वैसे तो हमारी ज़िंदगी में अनेकों मित्र होते हैं, परंतु जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, विपरीत समय आता है, तो सच्चा मित्र ही हमारे साथ खड़ा होता है और अनेकों मित्र जो होते हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। जिस प्रकार से दही को बिलोने पर मक्खन अलग हो जाता है छाछ को छोड़कर, तो वो सच्चे मित्र का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता। सच्चा मित्र वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सदैव हमारे साथ खड़ा रहकर हमारी सहायता करता है। तो बच्चों, ये दोहे इस प्रकार आज समाप्त होते हैं। आप स्वयं इनका व्याख्या करके देखिए, भावार्थ करके देखिए, और कोई यदि आपको नहीं समझ आता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।